अजमेर के आजाद पार्क में आयोजित नायक समाज के सामूहिक विवाह के दौरान नाबालिग बच्चों की शादी करवाई गई। लेकिन इस बीच जो खौफनाक चेहरा सामने आया वो ये कि जिस युवक ने प्रशासन को बाल विवाह की खबर दी थी उसकी पिटाई कर दी गई। धौलपुर जिले के सहबो कस्बे में भट्टी से निकली चिंगारी से मिठाई की दुकान में आग लग गई, जिससे मिठाइयों समेत हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। दुकान पर कारीगर मिठाई और नाश्ता तैयार कर रहे थे, तभी हादसा हुआ। पाली में एक पति की ऐसी हैवानियत सामने आई। इस दरिंदे ने अपनी पत्नी को न सिर्फ दोस्तों से संबंध बनाने के लिए मजबूर किया, बल्कि पत्नी का अश्लील वीडियो क्लिप बनाकर उसे ब्लैकमेल भी करता था। लेकिन पुलिस ने अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया। चित्तौड़गढ़ में हैवानियत की इंतहा देखने को मिली, जहां जमीन विवाद में महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात गंगरा थाना इलाके के सिंगोली गांव की है। जेठ, देवर और ननद के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो चुका है। भरतपुर के बाल सुधार गृह में सजा काट रहे एक बाल अपचारी ने आज तड़के सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वहां तैनात गार्ड ने तत्परता दिखाई और उसे तुरंत आरबीएम अस्पताल में दाखिल करा दिया। भरतपुर में हत्या से सनसनी फैल गई। कुम्हेर गांव में पेड़ से बंधा मिला युवक का शव। बदमाश हत्या कर बोलेरो लूट ले गए। कुम्हेर गांव का रहने वाला पद्म सिंह जाट टैक्सी चलाता था। सीकर के अंबेडकर सर्किल के पास बाइक फिसलने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बाइक सवार युवक घायल हो गए। बांसवाड़ा की कोतवाली थाना पुलिस ने महज 48 घंटे में हत्या के एक सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है और हत्या के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सपोटरा के बाल विकास परियोजना अधिकारी पर मनमानी और दादागिरी करने के आरोप लगे हैं। सीपीडीओ जगदीश मीना पर हाड़ौती पंचायत के जय बजरंग बली स्वयं सहायता समूह ने भेदभाव और दादागिरी के आरोप लगाए हैं। जयपुर के जामडोली में विवंदित पुनर्वास गृह में अब तक 13 दिनों में 12 मासूमों की मौत हो चुकी है, जिस पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने राजस्थान सरकार को नोटिस भेजा है और 15 दिनों में जवाब मांगा है। वहीं चूरू से जयपुर पहुंचते ही स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ जेके लोन अस्पताल पहुंचे, लेकिन मंत्री जी अस्पताल में महज 2.5 मिनट ही रुके। बूंदी के तालेड़ा में एक सीआई की दादागिरी सामने आई है। 24 अप्रैल को हुई हत्या के मामले में फरियादी कार्रवाई की गुहार लगाने सीआई भगवती प्रसाद के पास पहुंचे थे। हत्या के इस मामले को यह कहकर दबाने की कोशिश की जा रही थी कि हत्या जहां हुई वहां कोई हत्या का चश्मदीद नहीं था। बहरौल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध हथियारों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तारी की है। बांसवाड़ा कृषि मंडी में 5 साल से बना नया किसान भवन देखरेख के अभाव में बदहाल हो चुका है। इस भवन में 5 सालों में इक्का दुक्का लोग ही ठहरे हैं और अभी से यहां पर जाले पड़ने लग गए हैं। बांसवाड़ा शहर में ट्रैफिक को कम करने के लिए दामोह डूंगर बाईपास का निर्माण पिछले 4 साल से हुआ था, पर आज यहां पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे यहां पर वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है। बीकानेर के कोलायत में कपिल सरोवर में फैली कमल बेल ने अपने आगोश में ले लिया है। उदयपुर से राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना से आई टीम ने समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया। दौसा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 33 की महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। वहीं कलेक्टर अशफाक हुसैन ने जल्द ही समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। दौसा कोतवाली क्षेत्र में गणेशपुरा रोड पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे गरीबों के महल को अतिक्रमण अभियान चलाकर हटा दिया गया, लिहाजा 3 दिन से ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। श्रीगंगानगर में टूटी सड़कों को ठीक कराने के लिए नगर परिषद ने काफी लंबे अरसे के बाद सुध ली। शहर के मुख्य मार्गों पर टूटी सड़कों को ठीक कराने का काम शुरू कर दिया गया। धौलपुर के मागवड़ा में 2 पक्षों में क्रिकेट मैच को लेकर विवाद हो गया और नौबत फायरिंग तक पहुंच गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर कोतवाली पुलिस ने आईपीएल पर सट्टा लगाते 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी घंटा घर के पास एक पुरानी हवेली में सट्टा खेल रहे थे। गिरफ्तार आरोपी सुरेंद्र और संजय से लाखों का सामान हिसाब किताब बरामद किया गया है। वहीं सीकर के दाता रामगढ़ इलाके के खोरा सरपंच भगवान सहाय पर हमले के विरोध में ग्रामीणों ने धरना दिया। ग्रामीणों ने पुलिस पर रॉयल्टी ठेकेदार से मिली भगत का आरोप लगाया है।
झालावाड़ में कंजरों अपराध छोड़ो मुहिम के तहत पुलिस की ओर से समझाइश करने पर 10 कंजरों ने पुलिस के सामने सदर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। समर्पण करने वाले कंजरों में 6 महिलाएं भी शामिल हैं। झालावाड़ जिले की चौमोला में 6 महीने से सरकारी उपभोक्ता भंडार बंद होने से पेंशनर और अन्य रोगी परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उपभोक्ता भंडार संचालक पिछले कई दिनों से दुकान नहीं खोल रहा है। झालावाड़ जिले के बकानी ब्लॉक में इन दिनों चिकित्सा व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। बकानी ब्लॉक में 65 उप स्वास्थ्य केंद्र आते हैं। इसमें से 14 उप स्वास्थ्य केंद्रों पर कई दिनों से ताले जड़े हुए हैं। उदयपुर में मावली तहसील के पालना खुर्द गांव में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, जहां ग्रामीणों को मात्र एक हैंडपंप से प्यास बुझानी पड़ रही है। बलौदी के पदम सिंह भूमिया जी सड़क मार्ग से शिवसर तालाब तक इंदिरा गांधी नहर की टूटी पाइपलाइन से रोजाना हजारों लीटर पानी बह रहा है। डेडवाना में सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से बेड़वा गांव से बेगसर के बीच बनाई जा रही सड़क तय मापदंडों पर नहीं बनाई जा रही है। मामले की शिकायत बेड़वा गांव के ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर से की है। डीडवाना में शराबबंदी की मांग को लेकर पायली गांव के ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर छगन लाल गोयल को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का इल्जाम है कि गांव में कोई भी शराब की दुकान पंजीकृत नहीं है। डीडवाना का बांगड़ अस्पताल बदहाल है। डॉक्टरों के 27 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से सिर्फ 9 डॉक्टर काम पर आते हैं। बाड़मेर में बांकड़ियों की ढाणी नेगरड़ा में अचानक आग लग गई। हादसे में 2 गरीब परिवारों के आशिया उजड़ गए। सूचना के घंटे बाद जिला पुलिस मुख्यालय से नगर परिषद की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जिसकी सहायता से आग पर काबू पाया गया। बालोतरा शहर के चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक ही रात में 5 दुकानों और एक मंदिर के ताले टूट गए। हाउसिंग बोर्ड में बस स्टैंड पर स्थित अलग अलग 5 दुकानों और एक मंदिर पर चोरों ने निशाना बनाया। कोटा के इटावा में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का शिविर आयोजित किया गया, जहां दुर्घटना में मृत्यु होने पर बीमित परिवारों को 1 लाख की सहायता राशि दी गई। नोखा के वार्ड नंबर 23 में तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मजदूरों को सरकार से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में अच्छे काम करने वालों का सम्मान किया जाना चाहिए। ये बातें श्री डूंगरगढ़ पंचायत समिति में ई मित्र सम्मान समारोह में पहुंचे उपखंड अधिकारी वीरेंद्र सिंह यादव ने कही। झालावाड़ जिले के कामखेड़ा में लोक देवता तेजा जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने रात्रि जागरण के बाद बैंड बाजे और ढोल नगाड़े के साथ शोभा यात्रा निकाली। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री निवास पर प्रगतिशील महवा पुस्तिका का विमोचन किया। इस पुस्तिका में विधायक ओम प्रकाश हुडला की कोशिशों से इलाके में विकास की जानकारी चित्रों और आलेखों के जरिए दी गई। गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने सीकर और झुंझुनू के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में कटारिया ने अपराधों की समीक्षा की और अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। टोंक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने ऑगस्टा वेस्टलैंड मामले को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। परनामी के मुताबिक कांग्रेस दिल्ली के मामले को राजस्थान में लाकर डायवर्ट करना चाहती है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शकुंतला रावत धौलपुर पहुंची। यहां पहुंचने पर शकुंतला रावत ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। रावत ने कहा कि बीजेपी सरकार को इतना बहुमत हासिल होने के बाद भी सरकार काम को गति नहीं दे पा रही है। शेरगढ़ में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक में पेंशन नहीं मिलने, इलाके में झूल रहे तारों और पेयजल संकट जैसे मुद्दे छाए रहे। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधिपति महेश शर्मा का चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान न्यायाधीश शर्मा ने कहा कि बार और बेंच के बीच बेहतर सामंजस्य से ही वादी परिवादी को इंसाफ मिल सकता है। बूंदी में लोगों को कृषि मंडी प्रशासन की दबंगई का शिकार होना पड़ रहा है। नई कृषि मंडी के निर्माण कार्य के दौरान गांव के लोगों को प्रशासन ने घर उजाड़ने की धमकी दी है। अलवर में रोजाना पानी के लिए जलदाय दफ्तर में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। यहां आबादी के मुताबिक पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।
प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रदेश के सभी जिलों में चला रखी है, जिसका अब तक करीब 60% काम पूरा हो चुका है। अगर जून में बारिश हुई तो प्रदेशवासियों के लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा। प्रतापगढ़ के धारियाबाद उपखंड के खूंटा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आबादी वाले इलाके में अजगर घुस आया। वन विभाग की टीम ने उसे काबू किया। फालौदी के गोदराली गांव में विद्युत लाइनों में शॉर्ट सर्किट होने से जंगल में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते करीब 1 किलोमीटर के इलाके में आग फैल गई। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झुंझुनू की खानपुर में एक खेत में आग लगने से कड़वी जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग ने विकराल रूप ले लिया था। बारां में ट्रॉले ने ऑटो को टक्कर मार दी। इस दौरान ऑटो में सवार 2 लोग घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अजमेर की मसूदा में ट्रैक्टर पलटने से करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को अजमेर रेफर कर दिया गया है। बारां में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 15 लोग घायल हो गए। घायलों में से 5 लोगों की हालत नाजुक है। इस वजह से उन्हें केलवाड़ा रेफर कर दिया गया है। अलवर में यातायात व्यवस्था अस्त व्यस्त होने के चलते त्रिपोलिया में चौपहिया वाहन विद्युत पोल से टकरा रहे हैं, जिसके चलते जोरदार धमाका हो गया। क्षतिग्रस्त हुए विद्युत पोल को विद्युत निगम द्वारा ठीक कराया गया। बांसवाड़ा में पिछले 4 महीनों में प्रेमी जोड़ों को पेड़ से बांधने की 3 वारदातें हो चुकी हैं। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा का कहना है कि पुलिस को मामले की जानकारी मिलते ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उदयपुर के झालोड़ में बाराती और लड़की वालों की आपसी झगड़े में एक युवक की मौत हो गई। ढडावली गांव में उंदी थल से आए बारातियों और लड़की वालों के बीच नाचने के दौरान कहासुनी हो गई, जिसके बाद विवाद हो गया। अलवर के भिवाड़ी में मजदूरों का पैसा लेकर ठेकेदार फरार हो गया। मजदूरों का 4 महीने का मेहनताना अभी बाकी है। पैसे न मिलने से मजदूरों की हालत खराब हो गई है। डोंगरपुर के घेंजी गांव में 24 अप्रैल को युवक की लाश कुएं में मिलने की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मृतक और उसके साथी चांदू लाल ने साथ बैठकर शराब पी थी। चूरू में बिसाऊ पुलिस ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। यहां पुलिस ने एक पटवारी को ट्रैप करने के चलते एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। धौलपुर के सहबऊ पुलिस थाने में थाना प्रभारी की अध्यक्षता में नागरिक समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में थाना प्रभारी ने थाना क्षेत्र में अपराध और असामाजिक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। विश्व हास्य दिवस के मौके पर 1 मई को जयपुर के सेंट्रल पार्क में हंसोड़ों का मेला लगेगा। गुरुकुल योग संस्थान की ओर से आयोजित गुरुकुल हास्य उत्सव में दूर दराज से हास्य कलाकार पहुंचेंगे। सिरोही में जल भागीरथ बनी आदर्श चैरिटेबल फाउंडेशन की पहल से वाटर एटीएम कलेक्ट्रेट परिसर में लगाया गया। वार्ड वाइज इस तरह के दर्जनों एटीएम जल्द ही स्थापित किए जाएंगे।